हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे लेके आए मॉडल पेपर जी हाँ फुल सोल्यूशन के साथ, जो कि बोर्ड के द्वारा है, मतलब बोर्ड पर आधारित है और यहां से प्रश्न आपके पेपर में फंस सकते हैं। तो इसलिए आप जितने मैं वीडियोज़ ले आ रहा हूँ सारे वीडियोज़ को आप देखते चले जाइए, बायोलॉजी की आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए। बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। ऐसा नहीं कि आपको हम कुछ ही वीडियो दे देंगे, फुल सोल्यूशन में वीडियो दूंगा, ठीक है ना। तो इन सब सारे प्रश्नों को तैयार करके चले जाएगा। इस वीडियो में आपको मैं बहुविकल्पी भी दे दूंगा, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, देर उत्तरी, सभी टाइप के प्रश्नों को मैं दे दूंगा। यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न नंबर पहला, यहाँ पे निभाग पाया जाता है। जो निभाग होता है यह पाया जाता है कहाँ पर? निभाग पाया जाता है बीजांड में, परागकण में, भ्रूणपोष में, या ये सभी में। तो जो निभाग पाया जाता है, निभाग आपका बीजांड में पाया जाता है। किस पाया जाता है? निभाग। निभाग जो पाया जाता है, निभाग पाया जाता है, किस पाया जाता है? बीजांड में पाया जाता है। किस पाया जाता है? बीजांड में पाया जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, कौन सा नर सहायक ग्रंथि नहीं है? इसमें से कौन सा आपको बताना है नर सहायक ग्रंथि नहीं है? शुक्राशय, प्रोस्टेट, तुम्बिक, या इनमें से कोई नहीं। तो जो तुम्बिका होती है, तुम्बिका होती है, यहाँ पे तुम्बिका रहेगा। तुम्बिका जो है यह नर सहायक ग्रंथि नहीं है। नर सहायक ग्रंथि कौन सी नहीं है? तुम्बिका नर सहायक ग्रंथि नहीं है। बल्कि जब नर सहायक ग्रंथि नहीं है तो क्या है? यह नर सहायक ग्रंथि नहीं है, बल्कि और बल्कि क्या है? ये मादा सहायक ग्रंथि है। क्या है? मादा सहायक, मादा सहायक, सहायक ग्रंथि है। मादा सहायक ग्रंथि क्या है? आपकी तुम्बिका है। ये आपके देख सकते हैं, जब आप मानव जनन में जब आप स्त्री जन तंत्र का वर्णन करेंगे तो उसमें ये साफ साफ मेंशन है कि तुम्बिका क्या होता है। क्लियर है? उसके बाद अगला चले, यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष से संबंधित है? वैक्सेक्टॉमी, गोलियां, ट्यूबेक्टॉमी, इनमें से कोई नहीं। तो जो वैक्सेक्टॉमी होता है यह पुरुषों से संबंधित होता है। वैक्सेक्टॉमी किससे संबंधित होता है? पुरुषों से संबंधित होता है। उसके बाद यहाँ पे एबियो रुधिर वर्गों में जीनोटाइप संभव है। जो एबियो रुधिर वर्ग होता है, एबियो ब्लड ग्रुप होता है, उसमें कितने जीनोटाइप संभव होते हैं? 2, 4, 6 या फिर 8। तो ओबियो रुधिर वर्गों में 6 जीनोटाइप संभव होते हैं। कितने जीनोटाइप संभव होते हैं? 6 जीनोटाइप संभव होते हैं। ओबियो रुधिर वर्ग में 6 जीनोटाइप संभव होते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, यहाँ पे शर्करा से अल्कोहल का उत्पादन करने वाला कवक है। जो शर्करा से अल्कोहल का उत्पादन करने वाला कवक कौन सा है? इष्ट है, पेनिसिलियम है, राइजोपस है, या म्यूकर है। तो शर्करा से अल्कोहल का उत्पादन करने वाला जो कवक है, इसका आपको कमेंट में छाप देना है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है? छाप देना है। उसके बाद यहाँ पे अति लघुत्तरी प्रश्न है। अति लघुत्तरी प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? यह किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त किया जाता है? जो पेनिसिलिन है इसकी खोज किसने किया था और यह किस जीव से प्राप्त किया जाता है, आपको बताना है। तो पेनिसिलिन की खोज 1929 ईस्वी में अलेक्जेंडर व फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? पेनिसिलिन की खोज 1929 ईस्वी में अलेक्जेंडर व फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो यह नोटेटम कवक से प्राप्त किया जाता है। यह नोटेटम नामक कवक से पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर व फ्लेमिंग ने किया था और यह किससे प्राप्त किया जाता है? यह नोटेटम से प्राप्त किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, कौन सा जंतु भारत में अधिक शिकार होने के कारण विलुप्त हो रहा है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और एक सींग वाला गेंडा अत्यधिक शिकार होने के कारण विलुप्त हो रहा है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और एक सींग वाला गेंडा अत्यधिक शिकार होने के कारण क्या हो रहा है? विलुप्त हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे परागण क्या है? परागण क्या है और पराग कितने प्रकार के होते हैं? तो परागणों का परागकोश से निकल कर उसी प्रजाति की पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण को परागण कहते हैं। परागण क्या होता है? परागकणों का परागकोश से निकलकर उसी प्रजाति के पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागण कहलाता है। परागण मुख्यतः कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, स्वपरागण और पर परागण। परागण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला आपका स्वपरागण, दूसरा आपका पर परागण होता है, ठीक है ना। तो परागण क्या होता है? परागकणों का परागकोश से निकलकर उसी प्रजाति के पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागण कहलाता है। परागण कितने प्रकार? 2 प्रकार के, स्वपरागण और पर परागण होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, यहाँ पे जलीय परागण करने वाले पौधे का नाम लिखिए। तो जलीय परागण करने वाले पौधे कौन कौन से? हाइड्रिला है, वेलिसनेरिया है और जोस्टीरा है। हाइड्रिला,
वेलिसनेरिया, जोस्टीरा इत्यादि जलीय पराग करने वाले पौधे के नाम हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है बहुभ्रूणता क्या होता है। बहुभ्रूणता क्या होता है आपको बताना है, और जो कि काफी इंपॉर्टेंट वाला ये क्या है क्वेश्चन है। बहुभ्रूणता क्या होता है, किसी एक बीज में एक से अधिक भ्रूण का विकास होने की प्रक्रिया को हम बहुभ्रूणता कहते हैं। किसी एक बीज में एक से अधिक भ्रूण का विकास होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। कभी कभी तो बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोष होने से भी बहुभ्रूणता क्या होता है, विकास हो जाता है। बहुभ्रूणता क्या होता है, किसी एक बीज में एक से अधिक भ्रूण का विकास होने की प्रक्रिया को हम लोग बहुभ्रूणता कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। कभी कभी तो बीजांड में एक से अधिक भ्रूण होने की प्रक्रिया को क्या बोल देते हैं हम लोग, बहुभ्रूणता का विकास होता है। ठीक है ना। इसके बाद आपका क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 क्या है, जलमल किसे कहते हैं और इसके उपचार में प्रयुक्त किए जाने वाले लघु इकाइयों के नाम लिखिए। जलमल क्या होता है और इसके उपचार में प्रयुक्त होने वाले लघु इकाइयां कौन कौन सी हैं। तो जल में अनेक प्रकार के व्यर्थ अपशिष्ट पदार्थ जैसे मलमूत्र इत्यादि के मिलने से जल प्रदूषित हो जाता है, जिसे वाहित मल कहते हैं। वाहित मल के उपचार में सेप्टिक टैंक व ऑक्सीकरण तालाब इत्यादि लघु इकाइयां बनाई जाती है। तो जलमल क्या है, जल में अनेक प्रकार के व्यर्थ अपशिष्ट पदार्थ जैसे मलमूत्र इत्यादि के मिलने से जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, जिसे वाहित मल कहते हैं। और वाहित मल के उपचार में सेप्टिक टैंक व ऑक्सीकरण तालाब इत्यादि लघु इकाइयों का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, इंटरफेरॉन क्या है, इसके कार्य को लिखिए। तो इंटरफेरॉन क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है। तो इंटरफेरॉन विषाणु प्रोटीन के अणु होते हैं। जो इंटरफेरॉन होते हैं यह विषाणु प्रोटीन के क्या होते हैं, अणु होते हैं। जब कोशिकाएं विषाणु से संक्रमित हो जाती है तो इसी प्रकार के प्रोटीन को मुक्त करती है। इंटरफेरॉन क्या होते हैं, इंटरफेरॉन विषाणु प्रोटीन के अणु होते हैं। जब कोशिकाएं विषाणु से क्या हो जाती है, संक्रमित हो जाती है, तो वो इसी प्रकार यानी कि इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन को क्या करती, मुक्त करती हैं, जो विषाणु को क्या करती है, संक्रमण से बचाती हैं। यानी जो इंटरफेरॉन का काम होता है कि विषाणु को संक्रमण से बचाना, और यह प्रोटीन स्वस्थ और संक्रमित कोशिकाओं को विषाणु के संक्रमण से क्या करती है, बचाती है। प्रियांश एक प्रकार का क्या है, संक्रमित प्रोटीन है। जो प्रियांश होता है यह एक प्रकार का क्या होता है, संक्रमित प्रोटीन है, जिस पर उच्च ताप और विकिरण के प्रभाव नहीं पड़ता और यह रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद आपको बताना है यहाँ पे प्यूरिन और पिरिमिडीन क्षारकों में अंतर लिखना है कि प्यूरिन और पिरिमिडीन क्षारकों में क्या क्या अंतर होता है। इसमें क्या लिखेंगे, प्यूरिन यह कार्बन तथा नाइट्रोजन के बने 2 चक्र होते हैं। एक एडेनिन होता है, दूसरा ग्वानिन होता है। यह 2 प्रमुख क्या होते हैं, प्यूरिन है। तो प्यूरिन क्या होता है, यह कार्बन और नाइट्रोजन के बने 2 चक्र होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्यूरिन कहते हैं। इसमें 5 सदस्यीय वलय के 7वें और 9वें स्थानों पर कार्बन की जगह क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। इसके जो 5 सदस्यीय वलय होते हैं, इसमें 7वें और 9वें के स्थान पर क्या होता है, कार्बन की जगह नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। फिर यहाँ पे है पिरिमिडीन। पिरिमिडीन क्या होता है, यह कार्बन और नाइट्रोजन से बने एक चक्र होते हैं। पिरिमिडीन क्या होता है, यह कार्बन और नाइट्रोजन से बने क्या होते हैं, एक चक्र होते हैं। थायमीन, यूरेसिल, साइटोसिन पिरिमिडीन प्यूरिन है। थायमीन, यूरेसिल, साइटोसिन पिरिमिडीन क्या होते हैं, प्यूरिन होते हैं। इसमें 6 सदस्यीय वलय के 1 और 3 स्थानों पर कार्बन की जगह क्या होता है, नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। फिर प्रश्न नंबर 4 है, जिन प्रारूप और लक्षण प्रारूप से आप क्या समझते हैं, आपको बताना है। तो जिन प्रारूप क्या होता है, जिन संरचना के आधार पर अनुपात को जिन प्रारूप अनुपात कहते हैं। जिन प्रारूप क्या होता है, याद रखना, जिन संरचना के आधार पर, जिन संरचना के आधार पर अनुपात को जिन प्रारूप कहते हैं। यह जीन के आनुवांशिक संगठन को क्या करता है, व्यक्त करता है। उसके बाद यहाँ पे लक्षण प्रारूप, ये भाई साहब लक्षण प्रारूप क्या होता है, यह किसी भी जीव के बाहरी लक्षणों जैसे रंग, रूप, आकार, आकृति तथा उसके स्वभाव को व्यक्त करता है। कौन व्यक्त करता है, लक्षण प्रारूप व्यक्त करता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 5, परिवार नियोजन पर टिप्पणी कीजिए कि परिवार नियोजन क्या होता है, आपको बताना है। परिवार नियोजन किसे कहते हैं, शुक्राणु और अंडाणु के मिलने में बाधा उत्पन्न करने तथा निषेचन क्रिया को न होने देने को गर्भ निरोधन कहते हैं। गर्भ निरोधन के लिए विभिन्न प्रकार की युक्तियों का उपयोग किया जाता है, जिसे गर्भ निरोधक कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 2 गोलियां हैं और निरोध है इत्यादि परिवार नियोजन में उपयोग किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपका
दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। जी हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट वाला दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। देखिए दीर्घ उत्तरी प्रश्न क्या है यहाँ पे, संक्रामक तथा असंक्रामक रोग क्या है, प्रत्येक के उदाहरण देकर कारक, लक्षण और रोकथाम को लिखिए। ये काफी आपका आईएमपी वाला क्वेश्चन है। आईएमपी वाला क्वेश्चन, एकदम छापने वाला क्वेश्चन है। आप लोग छाप कर ही जाइएगा पेपर देने के लिए, ठीक है ना। देखिए संक्रामक रोग क्या होते हैं, वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से क्या हो जाते हैं, संचारित हो जाते हैं, उसे संक्रामक रोग कहते हैं। वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचारित हो जाते हैं, उसे हम लोग संक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोग कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, प्रत्यक्ष संक्रामक रोग, अप्रत्यक्ष संक्रामक रोग। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, प्रत्यक्ष संक्रामक रोग और अप्रत्यक्ष संक्रामक रोग। उसके बाद यहाँ पे देखिए संक्रामक रोग क्या होता है, तो संक्रामक रोग जीवाणु, विषाणु, कवक के द्वारा फैलता है। इसके उदाहरण जैसे हैजा, टाइफाइड, पोलियो और खसरा है। ये सभी क्या क्या है, संक्रामक रोग है। अब यहाँ पे बोला था संक्रामक रोग का उदाहरण भी देना है, तो हैजा, तो यह रोग विब्रियो कालेरी के द्वारा फैलता है। जो हैजा फैलता है किसके द्वारा फैलता है, विब्रियो कालेरी द्वारा हैजा फैलता है। हैजा मधुमक्खियों द्वारा, संक्रमित जल द्वारा तथा संक्रमित भोजन के द्वारा फैलता है। हैजा किसके किसके द्वारा फैलता है, हैजा रोग विब्रियो कालेरी के द्वारा फैलता है, हैजा मधुमक्खियों के द्वारा फैलता है और संक्रमित जल के द्वारा भी हैजा फैलता है, ठीक है ना। हैजा के लक्षण क्या क्या है, तो शरीर में जल की कमी, शरीर में भार की कमी, रोगी को दस्त, उल्टी और ऐंठन होने लगना इत्यादि हैजा के क्या है, उदाहरण है। हैजा के बचाव कौन कौन से हैं, तो हैजा के बचाव हैं आपके पानी को उबाल कर पीना चाहिए, हैजा का टीके लगवाना तथा बासी व खुले भोजन पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए इत्यादि। ये क्या है, हैजा के आपके क्या है, लक्षण है। बात समझ आ रही है। ये सारे क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक हैं, आप इसको पढ़कर ही जाइएगा। समझ आ रहा है। हैजा के उपचार क्या क्या है, रोगी को जल और ORS का क्या देना चाहिए, घोल देना चाहिए। उसके बाद है आपका असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक हैं जो कि आपके बोर्ड में आएंगे, मैं सारा का सारा पढ़ा दे रहा हूं, आप लोग परेशान मत होइए, बस तैयार करके चले जाइए। इस रोग का संचरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होता, बल्कि यह रोग पोषक पदार्थों की कमी, शरीर में उपापचय त्रुटियों के कारण होता है। जो असंक्रामक रोग होता है, इस रोग का संचरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होता, बल्कि यह खाद्य पदार्थों के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होता है, फैलता है। असंक्रामक रोग के उदाहरण जैसे मधुमेह, हृदयघात, गठिया, कैंसर इत्यादि असंक्रामक रोग के क्या है, उदाहरण है। अब ये मधुमेह क्या होता है, जब शरीर में अग्नाशय की लैंगरहैंस द्वीप की अल्प सक्रियता के परिणाम स्वरूप इंसुलिन की कमी हो जाती है, तो मधुमेह नामक रोग उत्पन्न होता है। मधुमेह नामक रोग क्या होता है, जब शरीर में अग्नाशय और लैंगरहैंस द्वीप की अल्प सक्रियता के परिणाम स्वरूप इंसुलिन की कमी हो जाती है, तो मधुमेह नामक रोग उत्पन्न होता है। इस रोग से प्रभावित व्यक्ति के रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और ग्लूकोज का उत्सर्जन मूत्र के साथ होने लगता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, मधुमेह कहते हैं। मधुमेह रोग के लक्षण क्या क्या है, तो मधुमेह के लक्षण देख लीजिए, भार, शरीर के भार में कमी होना, रोगी में कमजोरी आ जाना, थकावट लगना, मूत्र शीघ्रता से आने लगना इत्यादि मधुमेह रोग के क्या लक्षण है। मधुमेह रोग के उपाय, मतलब बचाव के उपाय कौन कौन से हैं, तो इस रोग से बचने के लिए संतुलित भोजन और पोषक आहार लेना चाहिए तथा नियमित व्यायाम करना चाहिए और व्यक्ति को शर्करा युक्त पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये मधुमेह के क्या बचाव है। मधुमेह रोगी के उपचार क्या क्या है कि मतलब कि वो किससे बचा जा सकता है, किस उपचार से, तो डॉक्टर के परामर्श से औषधि समय समय पर लेना चाहिए और भोजन उचित मात्रा में और समय समय पर करना चाहिए तथा रोगी को इंसुलिन लेने से रोग नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट वाला मॉडल पेपर भाई साहब मैंने बनाया है, आप लोग पढ़ के चले जाइए। जितने वीडियो ला रहे हैं, अगर आप देखिए, एक वीडियो मत देखिए, पढ़ना है तो सारा वीडियो देखिए, तभी आपका कुछ हो पाएगा। ऐसा नहीं कि आप एक वीडियो देख के चले गए, कहेंगे गुरुजी यहाँ से प्रश्न फंसे ही नहीं, ऐसा नहीं है। आप जितने वीडियो आ रहे हैं भाई साहब पढ़ के चले जाओ, काम खत्म हो जाएगा आपका बायोलॉजी का, ठीक है ना। अभी आपके पास 1-2 दिन टाइम है, आप पढ़ लीजिए और आपका काम हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।